प्रदर्शनकारियों का कई शहरों में बवाल देखने को मिल रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है, क्योंकि बमबाजी, आगजनी, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ की जा रही है। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा चारों तरफ बवाल होता नजर आ रहा है। तो ये सिर्फ ढाका की तस्वीरें नहीं है, कई शहरों में ऐसे ही हाल दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक अहम खबर आ रही है। बांग्लादेश हिंसा में 50 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। मौत का ये बड़ा आंकड़ा सामने आया है, 50 लोगों की मौत हुई है। कल कई शहरों में जबरदस्त हिंसा हुई थी, जिसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अब ये पहला आंकड़ा हमारे सामने है, 50 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है इस हिंसा में। यूनिस के डिप्यूटी सचिव का भारी विरोध, बीच सड़क पर रोककर विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों का काफी देर तक हंगामा भी देखने को मिला। ये देखिए, बीच सड़क पर किस तरीके से विरोध किया गया, काफी देर तक हंगामा यूं ही चलता रहा। यूनिस के डिप्यूटी सचिव की तस्वीरें, भारी विरोध। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर किन मामलों में शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है, सीधे फांसी। पहला आरोप यह है कि शेख हसीना ने जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हत्या के लिए उकसाने का आदेश दिया था। और दूसरा आरोप यह है कि शेख हसीना ने खुद हत्या का आदेश भी दिया था। मनीष, एक तो इन दो मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई है, डेथ का सेंटेंस दिया गया है। अब इसके बाद कैसे हालात बनते दिख रहे हैं ये साफ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल एक मैं यहां समझना चाहती हूं, क्या ये पाकिस्तान प्रायोजित हो सकता है? क्योंकि पहले तस्वीरें हमने वो भी देखी जब मौलाना फजलुर रहमान पहुंचते हैं ढाका और वो किस तरीके से भड़काऊ भाषण देते हैं। खैर देखिए, पाकिस्तान तो वो कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो रहा है, लेकिन मामला उससे ज़्यादा बड़ा है। ये एक ऐसा मौका है जिस पे बहुत से सुपर पावर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। खास करके अगर आप देखिए तो जिस वक्त, यानी कि पिछले साल जब ये इंसिडेंट हुआ जुलाई अगस्त में, हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब ये दुनिया का पहला एग्जाम्पल है जहां पर एक प्रधानमंत्री को इस बात के लिए मौत की सजा दी जा रही है कि उन्होंने पुलिस से कहा कि आप विरोध प्रदर्शन को कंट्रोल करिए। मतलब ऐसा होता है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर पुलिस ने ज्यादती की तो आप पुलिस अधिकारियों पर एक्शन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आईजी को बरी कर दिया गया और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को यह आदेश देने के नाम पर फांसी की सजा दी गई। और वही काम अब अगर अभी जो हमने खबर दिखाई कि मोहम्मद यूनुस के डिप्टी सेक्रेटरी पर हमला हुआ है, तो आज आप देखिए ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले उकसाया था जब मौजूदा जो उस समय की सरकार थे उनके लोगों पर हमले हुए थे, सांसदों पर, मंत्रियों पर, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास में, पार्लियामेंट के अंदर, राष्ट्रपति भवन में तब भीड़ घुसी थी। तो सिक्योरिटी वाले क्या करते, जो सिक्योरिटी वाले ने उनको रोकने की कोशिश की, तो उसके लिए मुकदमा चला और उसके लिए शेख हसीना को फांसी दी जा रही। खेल बहुत बड़ा है। बांग्लादेश को एक बार फिर से सीरिया बनाने की तैयारी है, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान वाला इतिहास दोहराने की तैयारी है, और उसमें बहुत से जो 7 समंदर पार बैठे लोग हैं वो इसका तमाशा देख रहे हैं और पटकथा वहां से रची जा रही है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और कुल मिलाकर एक बड़ी साजिश रची गई है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं इस वक्त बांग्लादेश की सड़कों पर होते हुए, ये ऐसे ही तो नहीं हो रहा है। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद शेख हसीना भड़की हुई, उनकी तरफ से जो कहा गया है वो अब हम आपको बताते हैं। शेख हसीना ने कहा है कि मेरे खिलाफ चल रहा मुकदमा झूठा तमाशा है, ये पूरी तरह से राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। लोकतंत्र लौटने पर ही मैं बांग्लादेश वापस आऊंगी। बांग्लादेश में चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, ये शेख हसीना का बयान सामने आया है। पूर्व पीएम बांग्लादेश का बयान सामने आया है। ब्रजेश जी, लेकिन अभी तो हर मुमकिन कोशिश इस बात को लेकर की जा रही है, ये इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं ऐसा माहौल ना बन जाए बांग्लादेश के अंदर कि शेख हसीना वापस आ जाएं। अब आप देखिए, शेख हसीना तो निर्वासित हैं, भारत में रह रही हैं, लेकिन उनके समर्थकों को भी चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है ताकि जो आगे के लिए विरोध प्रदर्शन है, जो चुनौतियां हैं, उन्हें भी खत्म किया जा सके। क्या ये नहीं हो रहा इस वक्त? समीर जी, बिल्कुल यही बात है।
पुश करके मोहम्मद यूनुस को आर्मी ने पुश किया, तब वो कह रहे हैं कि फरवरी 2026 में इलेक्शंस होंगे। तो इरादा इनका ये है इलेक्शंस के पहले हसीना और उनकी पार्टी की जितनी भी क्रेडिबिलिटी है, जितनी भी अहमियत है, सरकारी तरीके से ख़त्म कर दी जाए। जहाँ तक मेरा ये मानना है कि अवामी लीग की काफ़ी पॉलिटिकल कैपिटल अभी भी है बांग्लादेश के अंदर। और दूसरी बात ये, बांग्लादेश के आर्मी चीफ का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जी, और वो जाने जाते रहे, वो निष्पक्ष रहे। हालांकि उनका चुनाव, उनका सिलेक्शन शेख हसीना ने ही किया था और कोई दूर के रिश्तेदार भी लगते हैं, मगर जब उन्होंने देखा कि भीड़ इतनी है, तनाव इतना है, तो उन्होंने इनको रखने नहीं दिया। ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि और कहीं ना कहीं ये जो आप कह रहे हैं ना कि सपोर्ट अभी भी है शेख हसीना का, उनकी पार्टी आवामी लीग का, और यही बात सबसे ज्यादा यूनुस सरकार को परेशान कर रही है। फिलहाल तो ऐसा ही नजर आ रहा है, हालात खराब करने की कोशिश के पीछे मंशा तो यही नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।